कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से अकेले कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जिसने तय किया है गांव की मिट्टी से निकलकर राष्ट्र के मान को बढ़ाने तक का सफर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ हर घर में बसते हैं हॉकी के जादूगर। यह है राजस्थान का मिनी पंजाब। पूरे राज्य में छाया गांव की हॉकी का जादू। देखिए गांव की मिट्टी से निकलकर राष्ट्र का मान बढ़ाने का सफर। हॉकी की टीम बनाने की जिद तो थी, लेकिन मैदान ऊबड़ खाबड़ और खेल का सामान भी पास में नहीं था और ना ही स्वयं के खर्चे से इन सब की व्यवस्था करने के साधन। पर इस गांव के सपनों में हौसलों की उड़ान थी और इस हौसले और कड़ी मेहनत ने इस गांव को बना दिया हॉकी की नर्सरी, जहां अब हर घर में हॉकी की जादूगरी दिख रही है। हम बात कर रहे हैं खेतड़ी पंचायत समिति के रवा गांव की, जहां राजस्थान का मिनी पंजाब वो कहलाता है। पिछले 13 साल में हॉकी में पाई उपलब्धि के बदौलत नेशनल व राज्य स्तर के खिलाड़ी निखर कर आने से आज पंचायत स्तर का गांव रवा हॉकी की नर्सरी बन गया है। गांव का नाम हॉकी के खेल में राजस्थान स्तर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। ये सब कायापलट 2007 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उमेश कुमार स्वामी के पीटीआई बनकर आने के बाद हुई। उन्होंने आते ही राष्ट्र खेल हॉकी को बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ स्वयं ने भी जमकर मेहनत की, जिसका परिणाम उसी साल जिला स्तर पर हॉकी में रवा की टीम ने विजेता बनकर दे दिया था। राज्य स्तर पर झुंझुनू जिले की टीम बनकर प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद तो छात्र छात्राओं में ऐसा जुनून पैदा हुआ कि 2019 तक आते आते रवा गांव हॉकी की नर्सरी बन गया। हॉकी की नर्सरी बना खेतड़ी तहसील का रवा गांव। 14 नेशनल और 80 विद्यार्थी खेल चुके राज्य स्तर पर। अध्यापक उमेश बच्चों को दे रहे मुफ्त में ट्रेनिंग। भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों का भी रहा सहयोग। रवा की माटी में हॉकी की जादूगरी। 14 खिलाड़ी नेशनल तक खेल चुके हैं, जिनमें से 2 छात्राएं हैं। राज्य स्तर पर लगभग 80 छात्र छात्राएं खेल चुके हैं। 2010 और 2011 में 2 साल तक लगातार राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में उप विजेता भी रही ये टीम। गांव के बच्चों में हॉकी के प्रति ऐसा जुनून पैदा हुआ, जो सुबह और शाम को छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हॉकी की स्टिक नजर आती है। उस समय ये ऐसा दृश्य नजर आता है जैसे कोई पंजाब के गांव का कोई मैदान हो। गांव के बच्चे अभ्यास करते रहते हैं। पीटीआई उमेश कुमार भी हॉकी में ऐसे समर्पित हुए कि खिलाड़ियों को निखारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे। तहसील के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही छुट्टी के दिन और स्कूल छुट्टी के बाद भी शाम तक छात्र छात्राओं को हॉकी के गुर सिखाते रहते हैं। पीटीआई के गांव के बच्चों को हॉकी सिखाने के लगन को देख प्रधान मनीषा गुर्जर, सरपंच रेखा जेवरिया, पूर्व सरपंच ठाकर सिंह और मोहर सिंह रामनिवास ने भी भामाशाह बनकर मैदान का समतलीकरण करवाया और भी मदद की। हमारे ग्राम पंचायत रवा छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें हमें गर्व हो रहा है कि हमारे गांव में हॉकी की नर्सरी बन गई है और हम ग्राम हॉकी वालों को हर बार मोटिवेशन कर रहे हैं कि और आगे हम बच्चे आए हॉकी के खेल में। और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें हॉकी एकेडमी खोली जाए और इससे बच्चों को और भी मोटिवेशन मिले। रवा गांव के गोदड़ी के लालों ने मिट्टी के मैदान पर नंगे पांव और पैरों में चप्पल पहनकर नेशनल तक छाप छोड़ी है। आज भी स्कूली शिक्षा के दौरान हॉकी खिलाड़ियों का जब नाम आता है तो झुंझुनू जिला ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में रवा गांव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रवा स्कूल से छात्रा ममता कुमारी, पूजा कुमारी, छात्र विक्रम, कपिल, मंजीत, भूप सिंह, पवन कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, हरीश मीणा, मोहित कुमार, अजय, सरजीत, रविदत्त, दीपक ने नेशनल तक खेलकर खेतड़ी तहसील का नाम रोशन किया है। रवा से हूँ, ये मेरे सर है उमेश पीटे जी। ये यहाँ से 2007 में आए थे हमारे यहाँ
जब से हमारे यहाँ हम हॉकी को पहले जानते नहीं थे, सर आए 2007 में, उसके बाद में हम हॉकी को जानने लगे हॉकी क्या चीज़ है और ये खिलाते हैं। और हम अभी भी प्रैक्टिस करते हैं 2007 से। ये सर आए या नहीं आए, हम शाम सुबह रोज़ खेलते हैं। कितने लड़के हैं जो आगे नेशनल स्टेट लेवल तक खेले? 15 जने तो नेशनल खेल रहे, स्टेट की कोई गिनती नहीं, 60 से ऊपर है। कोई विजेता या उपविजेता भी रहे? और नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 15 वर्ष में 2 बार स्टेट सेकेंडरी है। मैं यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा में 2007 के अंदर आया। 2008 से मैंने यहाँ हॉकी खेलना सिखाया बच्चों को। सबसे पहले मैंने ये ग्राउंड जो इसका समतलीकरण करवाया, समतलीकरण करवा करके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन किया कि हम एक राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलना यहाँ चालू कराएंगे बच्चों को स्कूल के। और गांव वालों से भी संपर्क किया। गांव वालों से संपर्क करके थोड़ा सा पैसे वगैरह इकट्ठे करके हमने स्टिक खरीदी, बॉल खरीदी और इस गांव को जो मैदान है स्कूल का उसको समतलीकरण करवा करके एक बहुत अच्छा मैदान तैयार करके हमने पहली साल ही यहाँ हॉकी की टीम तैयार करी और पहली साल ही हमने ज़िले में प्रथम रहे। उसके बाद में लगातार हम ज़िले में प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। जो हमारी शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है और ओपन की होती है उसमें भी हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है। आज तक हमने 15 बच्चे नेशनल खिला चुके हैं और स्टेट के तो बच्चों की कोई गिनती नहीं, बहुत से बच्चे खेल चुके हैं। आज जो इस गांव के अंदर इस राष्ट्रीय खेल की इतनी पहुंच हो गई है कि एक एक बच्चा हर घर के अंदर स्टिक लेकर के और खेलने के लिए जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो गया कि मेरे को खेलना है तो हॉकी खेलना है। सभी खेल छोड़ करके वो खाली हॉकी के बारे में ही सोचते हैं और हॉकी ही खेलते हैं। और आज मेरे आने के बाद में इस गांव के अंदर ये गांव एक हॉकी की नर्सरी बन गई है। और मैं स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस गांव के अंदर हॉकी की एकेडमी खोली जाए ताकि हॉकी का, इस राष्ट्रीय खेल हॉकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे खेल सकें। धन्यवाद। रवा गांव में हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पीटीआई उमेश कुमार स्वामी अपनी इस काबिलियत के लिए कई दफा सम्मानित भी हो चुके हैं। हॉकी के खिलाड़ी एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान और राजस्थान का नाम ऊंचा कर सके, इसी की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर ने बताया कि रवा गांव के आसपास गांव में हॉकी की प्रतिभाएं बहुत है, बस शर्त है कि उन्हें तराशने की जरूरत है और सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाए भी जाए। ये मांग लंबे समय से की भी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।